हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम अकाउंट्स का एक नया चैप्टर करेंगे, 12th नेट फ्रॉम द महाराष्ट्र बोर्ड। और आज का चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन चैप्टर। और ये डिसोल्यूशन चैप्टर जो है बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क का ये सम आता है। तो बेसिकली डिसोल्यूशन चैप्टर का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा क्या टॉपिक पे है। तो पहले मैं बता दूं, डिसोल्यूशन जो है वो इस टॉपिक पे है कि जो पार्टनर्स होते हैं और वो बिजनेस करते करते अचानक उनके बीच में या कुछ उन लोग की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी झगड़ा वगड़े की वजह से उन लोग क्या बोलते हैं कि अब हमको पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना है। इन शॉर्ट वो बिज़नेस को बंद करना चाहते हैं। तो उस बिज़नेस को, ऑन द रनिंग बिज़नेस को अचानक बंद करना है तो हमारे को एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और उस अकाउंट का नाम होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब पार्टनर्स डिसॉल्व हो रहे, माने अपने बिज़नेस को बंद करके अलग अलग हो रहे। अब डिसोल्यूशन करने का सबसे पहला मैटर क्या है और कैसे करना है। तो डिसोल्यूशन के अंदर सिर्फ मेरे 5 स्टेप्स है, उस 5 स्टेप से हमारे को ये चैप्टर को स्टार्टिंग करना है और उसी पे थोड़ा आप फोकस करोगे। तो फिलहाल तो मैं क्वेश्चन कौन सा करने जा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे पास एज अ रिलायबल सीरीज़ है, तो मैं इस रिलायबल की बुक का सम नंबर 3 पेज नंबर 259 क्वेश्चन में है। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, अनसॉल्व में। अगेन बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा बट अनसॉल्व में, और रिलायबल में यही क्वेश्चन सॉल्व है। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग आज सॉल्व करेंगे। लेकिन याद रखना, डिसोल्यूशन जो सॉल्व करने का तरीका जो है मेरे 5 स्टेप से, उसी 5 स्टेप से हम सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये 5 स्टेप आप सीख जाओगे तो याद रखना इसी 5 स्टेप से आपको बहुत सारे, मतलब जितने भी डिसोल्यूशंस के सम्स है वो सारे सम्स आप कर सकते हो। सबसे पहली बेसिक बात कि इसके अंदर कॉलम्स क्या बनते हैं, क्या है, कैसा है, पहले वो समझा देता हूँ। इसके अंदर आपको क्वेश्चन में, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको बोलेगा कि डिसोल्यूशन का पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा और लास्ट में बोलेगा कि प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट और अपना बैंक अकाउंट या कैश बैंक अकाउंट। और कभी कभी हो सकता है कि शायद आपको ये सिर्फ जनरल एंट्री बनाने बोले, तो माने इधर दोनों चांस है, आपको लेजर भी आ सकता है और जनरल भी आ सकता है। लेकिन मेरी बात एक याद रखना, अगर आपको जनरल भी पूछता है तो भी हम लेजर एज अ वर्किंग नोट बनाएंगे, माने हम लेजर एनी हाउ बनाएंगे चाहे पूछे या ना पूछे, क्योंकि लेजर अगर हमारा बन जाता है तो हमको जनरल सॉल्व करने में बहुत ईजी होता है। तो फिलहाल आज का सम जो मैं करा रहा हूँ, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ लेजर का करा रहा हूँ। एक बार लेजर सीख लीजिए तो फिर डेफिनेटली हम सेकंड वीडियो में या सेकंड लेक्चर में हम जनरल भी बता देंगे। तो पहली चीज़ है कि आपको इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेना है। तो ये क्वेश्चन है तो थोड़ा मेरे को बुक है और सोल्यूशन बुक भी है रहेगी, तो मैं थोड़ा इसको, इसका इसी क्वेश्चन का मैंने जेरोक्स करके निकाल के रखा, तो मैं उसको निकालता हूँ। पहली चीज़ मैं अगेन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है रिलायबल मेथड सम है लेकिन सॉल्व है, और टेक्स्ट बुक के अंदर जो यही क्वेश्चन अनसॉल्व होगा, तो प्लीज़ आप गो थ्रू कर लेना। तो फिलहाल मैं इसको बंद करके मैंने इसी का एक जेरोक्स निकाल के रखा हो। तो ये मेरा कुछ जेरोक्स है और इसी जेरोक्स पे हम लोग को क्वेश्चन में पढ़ूंगा और ध्यान देना है। तो पहले मैं इसी को हटा देता हूँ, साइड में कर देता हूँ। अब ये क्वेश्चन है तो डेफिनेटली थोड़ा तो आपको क्वेश्चन दिखने में थोड़ा तकलीफ हो रही होगी। आई होप सो। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, नाउ अब आप क्वेश्चन में ये देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन क्या है मैं इसको पढ़ता हूँ और समझाता हूँ। तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो बेसिकली ये लिखा हुआ है, शैलेश एंड शशांक were the partners sharing profit and loss in the ratio 3/2. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follow। तो यहाँ पर इनकी कुछ कंपनी का डेटा है, मतलब एक लायबिलिटी साइड से, और एक एसेट्स, मतलब कंपनी के पास कर्जा कितना है और कंपनी के पास प्रॉपर्टी कितनी है। ये दो डेटा दिया हुआ है और इसी दो डेटा से हमारे को सम को सॉल्व करना है। तो अब इसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट है, हमको अभी एडजस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग सम में स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। फिर आगे देखते क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। बेसिकली आपको बता दूं, यहाँ पर हमको 4 कॉलम बनाने के लिए बोला हुआ है, रियलाइज, पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक।
अगर हमको 4 बोला है तो हम 4 बनाएंगे, 3 बोला तो 3 बनाएंगे। लेकिन एक सीधी से ट्रिक बता रहा हूँ, हम देखेंगे अगर यहाँ पर एक ही कॉलम है जो हो सकता है बनाना पड़े या हो सकता है ना बनाना पड़े, और वो कॉलम है हमारा करंट अकाउंट। माने ये ऐसा कॉलम है, ज़रूरी नहीं कि हमको हर टाइम बनाना ही है। कोई कोई सब में करंट आता है, कोई कोई सब में करंट नहीं आता है। अगर करंट आया तो हम करंट का कॉलम बनाएंगे, अगर नहीं आया तो नहीं बनाएंगे। अगर मान लो आया तो 4, नहीं आया तो 3। और 3 कौन सा? रियलाइज कॉलम कंपलसरी, पार्टनर्स कैपिटल कंपलसरी और बैंक कंपलसरी। तो ये 3 हमारे को कॉलम बनाना है। तो ये मेरे ख्याल से कॉलम का मैटर आपको क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम बनाता हूँ। तो एज अ वीडियो जब ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैंने क्या करके रखा हो, इस चैप्टर का मैंने इस सम का मैंने ऑलरेडी लेजर बना के रेडी रखा हो। सिर्फ हमको इस पर गो थ्रू करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ वो कैसा रहेगा। ये रहा मेरा लेजर और ये मैंने ऑलरेडी बना के रेडी रखा हो। अब इसके अंदर क्लियर कर लीजिए कि ये क्या है कॉलम, कैसा बनाना है, कैसा क्या है ना। तो सबसे पहले मेरा जो कॉलम बना हुआ है वो कॉलम मेरा ये साइड आप देख सकते हो, रियलाइज कॉलम। अगला कॉलम जो बना हुआ है पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर नेक्स्ट बना हुआ है पार्टनर्स कैपिटल एंड उसके बाद बैंक। 4 कॉलम बनाना, चारों बनाए। थोड़ा रियलाइज को बड़ा बनाया, फिर पार्टनर्स करंट को थोड़ा सा छोटा, फिर कैपिटल को थोड़ा छोटा और बैंक को थोड़ा सा छोटा। लेकिन ये 4 कॉलम बनाना है आपको, और इसी 4 कॉलम को हमको लेके हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगेन बता रहा हूँ, रियलाइज के सबसे पहले ऊपर ज़रूर लिख देना ये बुक किसकी है। तो हमने सवाल में पढ़े थे शैलेश और शशांक था, तो हमको ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ शैलेश एंड शशांक। फिर उसके नीचे रियलाइज, फिर पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक, और एक पर्टिकुलर अमाउंट और इस तरफ डेबिट, इस तरफ क्रेडिट। ये तो आपको कॉमन सेंस तो मालूम ही होगा, कॉमनली इसमें यही चीज़ आती है। लेकिन ये चैप्टर 10 मार्क का है तो आप एकदम ध्यान से करेंगे ना। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले क्या देखेंगे, हमारा 5 स्टेप है। 5 स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 स्टेप में हम याद रखना कि सबसे पहला स्टेप, हम प्रॉप कंपनी को डिसॉल्व कर रहे ना, तो पहले ये देख लेते कि हमारी कंपनी में एसेट्स कितना पड़ा हुआ है और उस एसेट्स को हम रियलाइज करेंगे, माने उसको बेचना है। तो पहले एसेट्स की लिस्ट बना लेते हैं, वो पूरा एसेट्स हमारा खत्म होने वाला है। और उसी तरह फिर बाद में हम सेकेंड स्टेप पे बनाएंगे लायबिलिटी की लिस्ट। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा एसेट्स का है। तो ये मेरा सवाल है और इस सवाल को आप देख सकते हो, ये मेरा एसेट साइड है, ठीक है ना। अब इस एसेट साइड में आप देख सकते हो बिल्डिंग है, प्लांट है, तो कुछ नहीं करना आपको, एकदम सिंपल बता रहा हूँ। पहले तो आप यही एसेट्स का यहाँ पर लिस्ट बनाओगे रियलाइज के डेबिट साइड में, और क्या लिखना है ये ध्यान दो। तो यहाँ पर लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स, एक ये लिख दिए, और इसी एसेट्स के नीचे ये पूरी लिस्ट बनाना है। माने पहली एंट्री जो है वो है मेरी बिल्डिंग, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट कितना है 7000, तो उसके आगे 7000 इनर में लिख दूंगा। नेक्स्ट है मेरा प्लांट, तो मैं प्लांट लिख दूंगा 9000। फिर उसके बाद मेरा है डेप्टर्स, और डेप्टर्स कितना है मेरा 14000। देन उसके बाद मेरा स्टॉक, और इस पे है 5000। एंड लास्ट है मेरा बैंक। तो बैंक का मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं मेरा बैंक का कॉलम ऑलरेडी है तो मैं बैंक में लिखूंगा, और इसके अंदर लिखूंगा डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना है मेरा बैलेंस, तो 6000 रुपीज़। कितना है मेरा 6000। और याद रखना ये बैंक का कॉलम अगर नहीं होता तो भी ये आ जाता, लेकिन बैंक का है तो हमको इसके कॉलम में डालना है, और डेबिट साइड, ठीक है। और बैंक में एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर ट्रांजैक्शन में कभी भी अगर बैंक में पैसा आएगा ना, तो हम इसके डेबिट साइड में शो करेंगे कैश इन, और बैंक से अगर पैसा जाएगा तो हम बेसिकली यहाँ दिखाएंगे कैश आउट। ये एक चीज़ कॉमन याद रखना क्योंकि आगे काम आएगा ना। उसके बाद जब हमने एसेट्स की लिस्ट बना ली है तो ज़रा इसका टोटल बना लेते हैं कितना होता है। तो मेरे पास टाइम शॉर्ट होने की वजह से आई एम यूजिंग द कैल्सी, तो मैं कैल्सी यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसकी वजह से मैं कैल्सी यूज़ करता हूँ ना। सबसे पहला मेरा 7000 प्लस दूसरा है मेरा 9000 प्लस 14000
प्लस 5000। तो बेसिकली यहाँ का टोटल है मेरा 35,000। तो यहाँ का टोटल मेरे को 35,000 आ गया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 35,000। ये हो गया मेरा पहला स्टेप, माने मेरे पूरा एसेट्स बाहर निकाल दिया। अब अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास लायबिलिटी कितनी है, और जितनी भी लायबिलिटी है हम उसको क्या करेंगे, टेक आउट करेंगे। तो ये मेरी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में सबसे पहली एंट्री अगर आप देख रहे हो तो लायबिलिटी में सबसे पहला लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट शैलेश और शशांक। तो ये वाली एंट्री जो है वो कहाँ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कैपिटल है तो कैपिटल में डालना है। अगर यहाँ पर इसका कॉलम नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, यहाँ पर लायबिलिटी की लिस्ट बनाएंगे। अगर जिसका कॉलम है उसको उसके कॉलम में, नहीं है तो हम लिस्ट में डालेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देख रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट दिया है शैलेश और शशांक, शैलेश और शशांक दोनों का कैपिटल है तो मेरे पास कैपिटल का कॉलम है, और लायबिलिटी की एंट्री है तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। और यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, माने शैलेश ने है तो उसने 10,000 इन्वेस्ट करा हुआ है और शशांक ने 6,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, तो यह उसको समझ में आया होगा। फिर उसी के नीचे करंट है और हमने करंट भी बना के रखे, वो आपका नीचे जो कॉलम है, और उसी करंट में जाहिर सी बात है वो भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो शैलेश का कितना है करंट में, तो यहाँ दिया हुआ है 3,000 और इसका दिया हुआ है 2,000। आई होप सो ये समझ में आया होगा। नाउ उसके बाद क्रेडिटर और बिल्स पेबल दो लायबिलिटी है, इसका कोई कॉलम नहीं है तो हमारे को इसी की लिस्ट में डालना पड़ेगा। तो पहला कॉलम में आएगा मेरा क्या, इधर क्रेडिटर, और दूसरा मेरा जो आएगा वो बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर मेरा कितना है 17,400 और दूसरा है 2,600। तो दैट्स मीन्स चेकआउट व्हाट इज द टोटल, तो हम टोटल चेकआउट करते हैं 17,400 प्लस 2,600, एग्जैक्टली 20,000 आ गया मेरा। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा 20,000 मेरा लायबिलिटी आ गया। अब इसका ये मतलब हुआ कि मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही स्टेप किया, जिसके अंदर आपको क्लियर बता रहा हूँ। एक तो एसेट्स जितनी भी थी हमने बाहर निकाल दिए, एंड सेकेंड लायबिलिटी जितनी भी थी हमने क्या करे, उसको बाहर निकाल दिए। अब नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ध्यान देना है कि अब हमारे पास जो भी एसेट्स है, जो हमारी जो एसेट्स है, इस सब को हमारे को रियलाइज करना है, या तो बेचना है, या तो रिटर्न ऑफ करना है, या तो पार्टनर्स को लेके आना। सबसे पहली चीज़, अगर ये एसेट्स महंगी बिकेगी, माने थोड़ा इंक्रीज करके अगर बिकेगा, तो उस चीज़ का इसमें वहाँ पर मेंशन किया होगा। माने अगर जैसे बिल्डिंग 7,000 है लेकिन उससे ज़्यादा में बिक रही तो यहाँ एडजस्ट में मेंशन किया होगा। अगर कम में बिक रही तो मेंशन में किया होगा, अगर नहीं बिक रही तो भी मेंशन किया होगा, कोई पार्टनर उठा के लेके जा रहा है तो भी मेंशन किया होगा। अगर मेंशन नहीं किया होगा तो हमारे को इमेजिन करना है कि बिल्डिंग जो 7,000 की थी वही 7,000 की बिल्डिंग मेरे 7,000 में बिक गई, किसमें, कैश में। आई होप सो समझ में आया होगा। मतलब मेंशन अगर गिवन है तो उनको वही लेना है, अगर नहीं गिवन है तो हम ये इमेजिन करें कि जितनी की थी उतने को हमने उन्हें क्या करें, कैश में, याद रखना, ठीक है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम करने वाले हैं स्टेप वो ये है कि हम एसेट्स को बेचेंगे, माने एसेट्स को सेल करेंगे, या तो वो पैसे में बिक जाएगा या तो पार्टनर उठा के लेके चला जाएगा। देखते हैं क्या क्या। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है द फर्म वॉज डिसॉल्व एंड द अबाउ डेट एंड द एसेट्स आर रियलाइज। अब ये क्या बोलता है कि ऊपर का जो डेटा है उसके मुताबिक उसने कुछ एसेट्स को रियलाइज किया। अब रियलाइज किया तो बोले क्या क्या, देखो इधर दिया, प्लांट को किया, बिल्डिंग को किया, स्टॉक को किया, डेटर को किया। अब कैसे कर, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिस्ट बनाए थे, लेकिन इसको जब रियलाइज करेंगे ना तो हम इसके ऑपोजिट से करेंगे, माने क्रेडिट साइड। और क्या कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पर आएगा बाय कैश और बैंक। बेसिकली हमारा बैंक में ही होगा, कैश एंड बैंक है। तो कैश एंड बैंक है तो जिसमें क्या बताया है, प्लांट रियलाइज हुआ, और व्हाट इज द अमाउंट, प्लांट का अमाउंट कितना बोला हुआ है, 8,000। देन उसके बाद बिल्डिंग को रियलाइज किया, उसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, 6,000। देन उसके बाद उसने क्या रियलाइज किया, स्टॉक, वो कितने का रियलाइज हुआ, 4,000। उसके बाद क्या रियलाइज किया, डेप्टर, कितने में, 12,000। तो मेरे ख्याल से ये सारी रियलाइज उसने करा। अब अपना क्या काम है, देखना है सारे एसेट्स आए कि नहीं आए। तो मैंने जब चेक किया प्लांट, तो यहाँ पर प्लांट आ गया,
फिर उसके बाद बिल्डिंग, चलो बिल्डिंग भी आ गया, फिर उसका स्टॉक भी आ गया, फिर उसका डेप्टर भी आ गया। माने सारी चीज़ों का यहाँ पर मेंशन किया था, थोड़ा महंगा करके बेचा या कुछ सस्ता करके बेचा, जो भी बेचा सब मेंशन किया था। अगर कोई भी जैसे स्टॉक नहीं होता तो हम स्टॉक को बेचते थे इक्वल रेट में, लेकिन मेंशन किया है तो हमने वो रेट से बेचे। तो व्हाट इज अ टोटल, टोटल क्या हुआ, तो जब हम टोटल करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका टोटल है 8,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000। तो अप्रोक्सीमेटली इसका टोटल आ गया मेरा 30,000। तो ये मेरा 30,000 यहाँ पर एंट्री आई। और अब ये 30,000 में हमने क्या करे, ये सारे एसेट्स पैसे में बेच दिए। अब यही पैसा मेरा बैंक में जमा होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो अगर मेरा बैंक में जमा होगा ये पैसा तो कहाँ पर होगा, अब यहाँ क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट। और मैंने पहले ही बता दिया कि डेबिट साइड में पैसा आएगा, ये बैंक है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, टू। अब ये लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये दिखाना है कि हमने पूरे एसेट्स को क्या करे, हमने रियलाइज़ किए। और रियलाइज़ कितने में किया हमने, 30,000 में। आई होप सो समझ में आया होगा। यही तो मेरा तीसरा स्टेप था कि मैंने एसेट्स को क्या कर दिया, रियलाइज़ कर दिया। अब इसमें कोई डाउट्स हैगा, अगर कुछ डाउट्स होगा तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके चेकआउट वापस से कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद चौथा स्टेप पे अगर मेरा कुछ आता है तो वो ये आता है कि हम लायबिलिटी को करेंगे पेमेंट। माने पहली चीज़ क्या है, पहले एसेट्स निकाले फिर लायबिलिटी निकाले, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या करें, एसेट्स को बेचे, थोड़ा पैसा तो मिल जाए। फिर एसेट जब बेच दिए तो हमारे पे जो भी कर्जा है, मतलब ये दो कर्जा, इसको हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, जो भी इनका पेमेंट है। अब पेमेंट पे भी याद रखना, अगर जैसे मानो क्रेडिटर पे लिखा हुआ है 17,400, अगर ज़्यादा पेमेंट कर रहा हो तो ये सम के नीचे लिखा होगा, कम पेमेंट कर रहा हो तो सम में लिखा होगा, नहीं कर रहा हो तो लिखा होगा, कोई पार्टनर पेमेंट कर रहा तो लिखा होगा। अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब पेमेंट जो है वो इक्वल भाव में हुआ, मतलब पेमेंट हुआ। अगर नहीं लिखा है तो चेकआउट करते कुछ लिखा है क्या। अब पहला एडजस्टमेंट में तो प्लांट के बारे में था, दूसरे में लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है शेलर्स एग्री टू पे द बिल। शेलर्स क्या बोलता है, मैं बिल पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने बोला वेरी गुड, तो अच्छी बात है। तो शेलर्स अगर बिल का पेमेंट करता है तो वेरी गुड, लेकिन याद रखना लायबिलिटी इधर है तो इस लायबिलिटी की लिस्ट कहाँ बनेगी, यहाँ पर। और हम यहाँ पर लिखेंगे टू शेलर्स करंट अकाउंट। और किसका पेमेंट कर रही है, बिल का। तो बेसिकली कितना बिल का पेमेंट कर रही है, तो यहाँ पर बिल का पेमेंट लिखा हुआ है कि फुली बोला है ना, पेड अ फुली, तो डेफिनेटली जितना है उतना ही, तो 2,600। और यही पैसा सेलर्स के कॉलम में यहाँ जाएगा और लिखेंगे बाय रियलाइज, और वो बिल का पैसा है बिल्स पेबल, और कितना अमाउंट कर रहा है 2,600। आई होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट उसके बाद जो एंट्री आती है वो एंट्री ये है कि क्रेडिटर जो है वे पेड इन फुली, मतलब क्रेडिटर जो है वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, पे आउट हो रहा है। तो अब हम क्रेडिटर को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, मुझे थोड़ी नीचे जगह चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू। अब पेमेंट कर रहे कहाँ से कर रहे हैं हम, कैश से, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश या बैंक से। और कितने का पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ बोला हुआ है पेड फुली, तो कितना क्रेडिटर है 17,400। तो हम पूरा क्रेडिटर, माने यहाँ पर जो क्रेडिटर है वो पूरा 17,400 क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो ये 17,400 हम कहाँ से देंगे, बैंक से। अब यहाँ डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट, और क्या लिखेंगे बाय रियलाइज। और ये कौन सा पैसा मैंने लिखा हो, क्रेडिटर का, ठीक है ना। तो कितना अमाउंट है 17,400। फिर उसी तरह नेक्स्ट कॉलम आएगा और नेक्स्ट एंट्री है, अब देख रहे हो तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,400, मतलब बिजनेस चलाते चलाते बिजनेस में भी कुछ लॉस हुआ, और वो लॉस हुआ है मेरे को कितना 1,400 का मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, माने बिजनेस को बंद करने का खर्चा। तो वो भी हमारा यहीं पर ही आएगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, टू कैश एंड बैंक लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और कितने का रियलाइज एक्सपेंसेस हुआ 2,600। और यही मेरा कैश एंड बैंक इधर यहाँ पर जाएगा बाय बैंक में। और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, अगेन रियलाइज, लेकिन याद रखना ये कौन सा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा, वो है अमाउंट 2,600। मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा। मतलब लायबिलिटी का पेमेंट पूरा इस तरह हुआ, और लगे हाथ जब खर्चा हो रहा है तो एक खर्चा और देख लो कि क्या हमारा बिजनेस बंद करने में और खर्चा हो रहा है या नहीं।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात पे कि अब यहाँ पर मेरा चौथा स्टेप हो चुका है और आखिरी स्टेप है वो है मेरा क्लोजिंग। माने अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, देखेंगे कि कौन से पार्टनर को कितना पैसा मिलता है। तो अब मैं क्लोजिंग करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे मैं कैलसी यूज करूंगा। तो आई होप सो। तो क्लोजिंग हम रियलाइज से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है ना। तो क्लोजिंग में रियलाइज से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं पहले, 20 और 30। तो बेसिकली यहाँ का टोटल हो गया मेरा 50,000। आई होप सो आप समझ रहे हो। और दूसरी पेन यूज करता हूँ। यहाँ का टोटल आया मेरा 50,000 और फिर यहाँ का टोटल देखते कितना है, 35,000 प्लस 17,400 प्लस 2,600, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा रियलाइज एक्सपेंस था वो भी 2,600 ही था। ओके ओके, 2,600 प्लस 2,600। ओके, तो यहाँ का टोटल आया 57,600। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा बड़ा है, 57 या 50? तो माने 57 बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, 57,600 इधर भी, अकाउंट क्लोज, 57,600 इधर भी और अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब 57,600 में से जो भी है हम क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करेंगे। माने इतना एक्सपेंस हुआ, इतनी इनकम हुई, तो माइनस करके आपको सीधा पता चल रहा है कि 7,600 का क्या हो रहा है, हमारे को यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो ये पैसा कहाँ जाने वाला है मेरा, पार्टनर्स। नेक्स्ट कॉलम कौन सा, करंट। तो पार्टनर्स करंट में जाएगा। तो यहाँ पर पेंशन कर दूंगा बाय पार्टनर्स करंट। और कौन कौन है, तो एक जाएगा तुम्हारा किसको, शैलेश को, और दूसरा शशांक को। बट क्या रेशो है, तो क्वेश्चन में रेशो देखेंगे तो ऊपर ही लिखा हुआ है रेशो, कि यहाँ लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग ना, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेट रेशो इज 3:2। तो 3/2 के रेशो से लोग क्या कर रहे हैं, बांट रहे। तो देखते हैं कैसा होता है। तो आप कैलसी नहीं यूज़ करना है, आपको तो नॉर्मली करना है, बट वीडियो को शॉर्ट करने की वजह से मुझे फटाफट कैलसी यूज़ करना पड़ रहा है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 7,600 है, कुछ नहीं करना है। 7,600 कितना हिस्सा है, मतलब एक ये 3 हिस्सा लेगा, ये 2 हिस्सा लेगा, माने टोटल 5 हिस्सा। तो इसके लिए मतलब है मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। तो माने एक बंदे का, मतलब पहले वाले बंदे का आया 4560। और डेफिनेटली जिसमें से 7,600 अगर मैं माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल गया कि दूसरा वाला जो बंदा है वो 3040 पैसा लेगा, मतलब 3040। अब इसी पैसे को मुझे यहाँ पर क्या किया, मैंने क्लोज किया और इस पैसे को पार्टनर्स करंट में, यहाँ क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, टू रियलाइज। और अगर करंट नहीं होता तो ये पैसा कहाँ जाता था, कैपिटल में। अगेन बता रहा हूँ, करंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर कैपिटल रहा तो डायरेक्ट कैपिटल में, करंट नहीं रहा तो डायरेक्ट कैपिटल में, अगर रहा तो पहले करंट फिर कैपिटल में जाना पड़ेगा। तो इसका अमाउंट आया कितना, 4560 और इसका आया 3040। तो देखते हैं यहाँ पर किसका पैसा कितना क्या है। तो पहले तो सबसे पहले यहाँ पर अब ये हो गया मेरा क्लोज। अब करता हूँ इसको क्लोज, माने पार्टनर्स करंट को। तो शैलेश और शशांक दोनों को एक साथ मत करो, एट ए टाइम एक बंदे को एक बार क्लोज करते हैं। तो यहाँ का टोटल करता हूँ, शैलेश का 3000 और इधर का 2600, मतलब टोटल यहाँ का आ रहा है 5600, राइट ना। तो मैं ऊपर लिखता हूँ 5600 यहाँ का टोटल। और यहाँ का टोटल आ रहा है, ये है 4560। तो मेरे ख्याल से कौन सा बड़ा, यही तो बड़ा है ना। तो मेरे ख्याल से 5600 इधर भी और 5600 इधर भी। अकाउंट क्या, क्लोज। और बड़े वाले को छोटे वाले से क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करके देखते कितना होता है, 5600 माइनस कितना है, 4560। तो आंसर आया मेरा 1040 और छोटे की जगह। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, टू बैलेंस क्लोज डाउन, मतलब ये बैलेंस क्लोज डाउन और ये किस में फॉरवर्ड होगा, करंट अकाउंट में फॉरवर्ड होगा। और कितना अमाउंट है, 1040, ठीक है ना। ये मेरा करंट का क्लोज हुआ। अब देखते हैं इसका, किसका, शशांक का। शशांक का 2 है, इधर का 3, तो मेरे ख्याल से यही बड़ा है, 3040। और इधर भी आएगा 3040 और प्लस माइनस करूँगा तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, तो 3040 से करूँगा तो हो जाएगा 1040। और वो पैसा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर लेकिन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और या तो कैरी फॉरवर्ड टू करंट अकाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1040। तो मेरे ख्याल से आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब यही पैसा मेरा, अब यहाँ पर मसला आता है कि ये ब्रॉट डाउन जो है, एक ये है और दूसरा ये वाला है। तो यहाँ पर जो डेबिट है वो इधर कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे बाय करंट और यहाँ पर कितना है 1040।
और जो यहाँ पे क्रेडिट में आया वो यहाँ पर का आएगा डेबिट में, और यहाँ पर लिखेंगे टू करंट। और कितना अमाउंट है ये मेरा 1040। आई होप सो समझ में आया होगा। तो क्लियर कर लो कि कौन सा पैसा किधर करना है। तो मेरे ख्याल से अगर दोनों का मैं माइनस करो तो एक का 1040, दूसरे का भी 1040, मतलब देखा जाए तो कॉमनली एक ही जैसा अमाउंट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो इधर भी एट ए टाइम एक ही को क्लोज करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहीं का अमाउंट ज़्यादा है, और ये अमाउंट है 11040, और ये भी 11040, क्योंकि यही बड़ा है। और इसको बड़े वाले को यहाँ के छोटे वाले से माइनस करूँगा तो यहाँ पर भी पैसा आएगा 2। क्या करेंगे, पैसा कहाँ जाने वाला, क्योंकि अभी बिजनेस बंद होने वाला है। तो ये पैसे लोग कहाँ से निकालने वाले, बैंक से। और अमाउंट माइनस करके भी आएगा 1040। इसका देखते हैं, इसका तो 6000 यहाँ का बड़ा है, इधर लिख देंगे 6000, और 6000 में 1040 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखते क्या होता है, 6000 माइनस 1040। ठीक है, तो इधर का अमाउंट माइनस करके जो अमाउंट आया वो आया 4960। ठीक है, तो यहाँ का अमाउंट और यहाँ का अमाउंट में ये क्लियर हो गया। अब यही पैसा कहाँ फॉरवर्ड होगा, इधर। अब यहाँ पर कहाँ है डेबिट, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट, और यहाँ पर लिखेंगे बाय। कौन है ये, पहले तो जो है शैलेश कैपिटल, और दूसरा आएगा बाय शशांक कैपिटल। शैलेश का 11040, और यहाँ दूसरे का अपना 4960। तो देखते हैं टोटल क्या होता है। तो यहाँ का टोटल कितना हो गया अभी मेरा, तो अब ये लास्ट टैली करना है। तो ये 30 और ये 6, तो ये मेरा हो गया 36,000। एंड लास्ट 117,400 प्लस 2,600 प्लस 11040 प्लस 4960। एग्जैक्टली इधर का भी हो गया मेरा 36,000। अब यहाँ पर मेरा ये क्या हो गया, सम टैली। तो इस वे पे आपको डिसोल्यूशन सम करना है, और ये आपका डिसोल्यूशन जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क का। अगर आपको कोई क्वेरीज है अभी भी, इसके बाद भी, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। डेफिनेटली अगर कोई डाउट्स होगा तो मैं इसको इम्प्रूव करूँगा आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए। और याद रखना, डिसोल्यूशन में सिर्फ लेजर नहीं जनरल भी आता है। ये तो लेजर था, इसका अगर जनरल होता तो उसका मतलब मेरा सम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी करना पड़ता। बट आज सिर्फ लेजर ही पूछा तो हम सिर्फ लेजर ही सीखे, और बहुत ईजी है। 5 ही स्टेप से आपको करना है। पहले एसेट निकालो, एसेट निकालो, फिर लाइबिलिटी निकालो, फिर एसेट्स को बेचो, फिर लाइबिलिटी को पेमेंट करो, और लास्ट में क्या करो, क्लोज करो। उस बेस पे तुम्हारा डिसोल्यूशन चैप्टर हो जाएगा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी आपका इशू है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।